हीनयान मूलतः बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और उसके सिद्धांत अत्यधिक कठोर और अपरिवर्तनशील हैं। हीनयान अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य और 10 शील द्वारा निर्वाण प्राप्त करता है। परिणाम स्वरूप हीनयान अनीश्वरवादी, आत्मवादी, नीरस, बुद्धिवादी और विरक्त धर्म है। परंतु महायान में बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं के अतिरिक्त अन्य बुद्ध और बोधिसत्वों की शिक्षाओं और सिद्धांतों को भी सम्मिलित कर लिया गया। महायान ने अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए बोधिसत्वों के कथानकों को अपना लिया। महायानी बुद्ध की दिव्यता, ईश्वरीय और उनके प्रति प्रार्थना में विश्वास करने लगे। वे ज्ञान के स्थान पर बुद्ध व बोधिसत्वों के प्रति श्रद्धा और भक्ति पर अत्यधिक बल देने लगे। उनका मत था कि बुद्ध के प्रति भक्ति व निष्ठा रखने, स्तूप, चैत्य आदि बनवाने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। महायान ने दार्शनिक सिद्धांतों के साथ साथ आकर्षक धार्मिक क्रियाविधियों और सक्रिय मानववादी परोपकारी कार्यक्रमों को भी अपना लिया। इससे महायान मत प्रगतिशील, सक्रिय और जीवित हो गया और उसने प्राचीन बौद्ध धर्म में नवीन प्राण फूंक दिए। हीनयान मत के अनुसार बुद्ध मानव मात्र के लिए गुरु और पथ प्रदर्शक थे। हीनयान ने बुद्ध को ईश्वर नहीं माना, पर कमल चक्र या पद चिन्ह को बुद्ध का प्रतीक मान लिया, जबकि महायान मत ने बुद्ध को धर्मोपदेशक के पद से उठाकर ईश्वर के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और उसकी सभी शक्तियों और भावों का उनमें समावेश कर लिया गया। बुद्ध ईश्वर या देवता माने जाने लगे, जो उपासकों को उपासना और पूजा से प्राप्त हो सकते थे। उन्हें विश्व का त्राता माना जाने लगा। यह मानने जाने लगा कि बुद्ध जो है वो स्वयं ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर है, और दुनिया के कष्टों को दूर करने के लिए ही बुद्ध का आविर्भाव इस पृथ्वी के ऊपर हुआ था। महायान धर्म के सद्धर्म पुंडरीक में वे स्वयं कहते हैं, मैं संपूर्ण सृष्टि का जन्मदाता हूँ, भिषक हूँ और समस्त प्राणियों का संरक्षक हूँ। परिणाम स्वरूप बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, उन्हें प्रतिष्ठित किया जाने लगा और पापों या दुष्कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने तथा क्षमा याचना के लिए उनसे प्रार्थना की जाने लगी। बुद्ध के प्रति भक्ति, श्रद्धा और अनुराग निर्वाण के सर्व सुगम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन माने जाने लगे। बुद्ध के चतुर्दिक बोधिसत्वों, अवलोकितेश्वरों और अन्य देवी देवताओं की कल्पना की गई और ब्राह्मण धर्म के समान ही महायान धर्म में भी पूरे के पूरे देवताओं का एक मंडल, एक ग्रुप बन गया। बुद्ध की अतिरिक्त बोधिसत्वों की भी पूजा और उपासना होने लगी। बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ बोधिसत्वों की मूर्तियां और इसके बाद देव मंडल के अन्य सदस्यों की प्रतिमाओं का भी निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा की जाने लगी। इनकी प्रार्थना और पूजा होने लगी और उससे मुक्ति को निश्चित माना जाने लगा। श्रद्धा, भक्ति और आदर अब पर्याप्त नहीं माने गए और इन देवी देवताओं की सेवा में भेंट, उपहार और चढ़ावे भी चढ़ने लगे। इससे महायान में व्यापक पूजा प्रणाली, धार्मिक अनुष्ठान, क्रिया विधियों और रीति रिवाज यानी रीति रस्म विकसित हुए और परिणाम स्वरूप महायान जो है वो भक्तिवादी, ईश्वरवादी और मूर्तिवादी धर्म बनकर रह गया।